हर की बिजली के तार में तो सट जाइब हो, सेट होई शादी तो कट जाइब हो। कि बोला जेल से तू बेल लेके कब आइबा, कि जल्दी हो के जमानत हम बाहर आइब, अपना पिस्टल से महंगा तोर लहंगा लाई। पूरी सुन रहे थे, फिल्म एक आने वाला है, कोई कौन सा फिल्म आने वाला है? आप अभी सुन रहे थे ना, अभी बात को ओपन नहीं किया जाएगा, सुनते रहिए। बहन बेटियों पर लोग आपस में एक दूसरे पे गाना नहीं गाते हैं और जातिवाद करके आपस में झगड़ा नहीं करते हैं, लाइव आकर एक दूसरे को गाली गलौज नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे, लेकिन आप मीडिया के वही लड़की है जो हर कलाकार के घर में खुशबू से खोद के उल्टा सीधा सवाल पूछती है। नहीं सर, उन्होंने कम, जहाँ तक मैंने आपका सुना है, मैं एक लाइन बोला, पहले बात सुनिए। जब आप ही उस बातों को निकालने के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए हद गुजर जा रही है, हम दूसरा लाइन बोले, उसको समझिए हम क्या बोल रहे हैं। हमारा अभी भी एक है, हम इतने देर से क्या बोल रहे हैं किसी को भी, कि आपको साथ देना होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द MM न्यूज़ नेटवर्क पे। मैं मोनू, अभी हमारे साथ हैं सुपरस्टार गायक राकेश मिश्रा जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मोनू, आपका घड़ी बहुत अच्छा है। थैंक यू भैया। क्या पिस्टल पे लहंगा के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, इस गाने के बारे में? कुछ नहीं मोनू, जैसे आप हो, आप ही जैसे यंगस्टर जितने भी लड़के हैं 18 से लेकर 25, 25 से लेकर 30, सारे अपने भाइयों के लिए एक रंग मिजाजी गीत लेके आए हैं। और बस राकेश मिश्रा ऑफिशियल पे सबको बोलो जाने के लिए, और चैनल पे जाके गाना को देखे, मज़ा एंजॉय करो। क्या ये रंगदारी वाला गाना है? मूड है, गाना है, मूड होता है, और गीत संगीत मूड की चीज़ है, किसी के लिए पर्सनल थोड़े होता है, सबके लिए होता है। क्या और आपका कोई अपकमिंग गाना कोई आने वाला है? अभी तो फिलहाल पिस्टल पे लहंगा। पिस्टल पे लहंगा, हाँ, कृपया 2 लाइन पिस्टल पे लहंगा गुनगुना दे। हाँ। बिजली के तार में तो सट जाइब हो, सेट होई शादी तो कट जाइब हो। कि बोला जेल से तू बेल लेके कब आइबा, कि जल्दी हो के जमानत हम बाहर आइब, अपना पिस्टल से महंगा तोर लहंगा लाइब। क्या आपका और कोई, अभी भोजपुरी सुन रहे थे, फिल्म एक आने वाला है, कोई कौन सा फिल्म आने वाला है? आप अभी सुन रहे थे ना, अभी बात को ओपन नहीं किया जाएगा, सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं म्यूजिक डायरेक्टर रोशन जी। क्या बोलना चाहेंगे इस गाना के बारे में? जितना भी बोलेंगे कम होगा, अभी बाकी पब्लिक तय करेगी। हम लोग रात भर जग के मेहनत करके छोड़ दिए, सौंप दिए। अब अंत में हमारे दर्शक को क्या बोलना चाहेंगे सर? सबके आई लव यू, सबके आशीर्वाद बना रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। संवाद का प्लान मैंने भी रखा था कि और होना चाहिए, बट एक बात ये आया कि जो हम लोग महसूस कराना चाहते थे वो साइलेंट महसूस कराना चाहते हैं कि आपके अंदर वो खौफनाक कौन है, और उसको हम बहुत ओपनली नहीं लाना चाहते थे। तो भाई जी उसको हम लोग करने में सक्सेस हुए, और आपने जो हमें बताया है आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे। इससे भी बड़ी बड़ी चीजों की तैयारी में हम लोग लगे हुए। अच्छा, आपकी एक फिल्म आने वाली थी, उसका क्या हुआ? वो हम आपको बताए थे, बट अभी भी जो हम बताए थे वही है कि काम हम लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा टाइम जाएगा। सर एक सवाल है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों में क्या होता है ना कि ज़्यादा ऑडियंस होने के बावजूद भी हम लोग उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए हैं। एक कंपैरिजन और से जानना चाहेंगे आपसे कि उन लोगों में माँ बहन बेटियों पर लोग आपस में एक दूसरे पे गाना नहीं गाते हैं और जातिवाद करके आपस में झगड़ा नहीं करते हैं, लाइव आकर एक दूसरे को गाली गलौज नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे, लेकिन आप मीडिया के वही लड़की है जो हर कलाकार के घर में खुशबू से खोद के उल्टा सीधा सवाल पूछती है। नहीं सर, उन्होंने कम, जहाँ तक मैंने आपका सुना है, मैं एक लाइन बोला, पहले बात सुनिए। जब आप ही उस बातों को निकालने के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए हद गुजर जा रही है, हम दूसरा लाइन बोले, उसको समझिए हम क्या बोल रहे हैं। हमारा अभी भी एक है, हम इतने देर से क्या बोल रहे हैं किसी को भी, कि आपको साथ देना होगा हमारा। अगर हम कहीं ना कहीं उल्टा सीधा कर रहे हैं तो उसको बढ़ावा तो आप दे रहे हैं। आप दिन भर में 50 गाली चलाते हैं, दिन भर में उसी गाली गलौज को आप ज्यादा चलाते हैं, मत चलाइए ना। इससे भी एक अलग है, कॉन्सेप्ट उठाने का या कॉन्सेप्ट चोरी करने का विवाद भोजपुरी में बहुत चल रहा है। ब्रदर आपकी बात बिल्कुल सही है, सिस्टर जो बोली है इनकी भी बात सही है, लेकिन मेरा एक पॉइंट समझिए। आपको किसने ये एनओसी दिया है कि आप गाड़ी को चढ़ाइए? मत चढ़ाइए। अगर आप समझ, अरे सुनिए ना मैडम, काहे मार ऐसे करने से कुछ हो जाएगा? सुनिए, आप मेरी बहन है और आप आके मेरे से कुछ दूसरा वाला सवाल करने लगे, तो मुझे आपसे बात करने में सोचना पड़ेगा ना। हमने रिजेक्ट लाइन में क्यों डाल दिया? हम अब बात नहीं करते हैं ज्यादा चीजों पे।
क्योंकि हम स्पष्ट बोलते हैं और ये बात किसी को नहीं बचता है। मेरा भाई अगर बोला कि भैया ये गलत है या ये चोरी वोरी गाने चुराना गीत उठाना, हम इस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे ही नहीं। अगर आप इसको नहीं हाइप करेंगे तो ये कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा कि नहीं सर, बट छोटे कलाकारों का शोषण होता है ना जब उनका कॉन्सेप्ट उठा। मेरे भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब इस चीज को बढ़ावा कोई नहीं देगा, मेरा एक गलत बात है, अगर कुछ पैदा हुआ फिर और उसको आपने पानी नहीं पटाया, बात तो सूख गई बात वही। तो जब आपको सक्सेस उस गीत से नहीं मिलेगा तो आप आगे से अपना गीत गाना शुरू करेंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई इस बात पे ब्लॉकबस्टर लेवल का अवार्ड अचीव कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास खुद का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों? कॉन्सेप्ट होता है, हम डरते हैं कि अगर हम 5 करोड़ रुपया लगा देंगे तो वो निकलेगा नहीं। बहुत क्लियर बात है, हमारी पूरी इंडस्ट्री डरती है कि अगर हम 10 करोड़ रुपया लगा देंगे, 200 करोड़ रुपया लगा देंगे तो हमारा रिकवरी नहीं होगा, और बिल्कुल रिकवरी नहीं है। जैसा कि अभी इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि कॉपीराइट के बारे में, हो गया भैया कॉपीराइट हम लोग कोई मतलब भाई होटल की टीम का आगे वहाँ पे भैया किसी को बोलिए